नमस्कार दोस्तों, हम हैं द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में। अगर हम रिक्रूटमेंट पेज पे देखें तो आप देख सकते हैं बहुत सारी नोटिफिकेशन निकली है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्पररी फील्ड ऑफिस स्टाफ ऑन प्योरली टेम्पररी बेसिस पर और अपलोड किया गया करने का डेट है 3/9/2025 पर। सो हम नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम इस वीडियो PDF आइकॉन को क्लिक करना है। सो इसको क्लिक करते ही उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन होगा। तो हम इस नोटिफिकेशन के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। हम देख लेंगे कैसे अप्लाई करना है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, ये सब इन डिटेल में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं द कॉटन कॉरपोरेशन लिमिटेड, द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड राजकोट ब्रांच के एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ए रिक्रूटमेंट द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ब्रांच राजकोट इज़ लुकिंग फॉर ग्रेजुएट from any stream for 85 days purely on temporary basis on consolidated wages as specified in the notification। So ये रिक्रूटमेंट है ग्रेजुएट के लिए, जिसमें आपको 85 दिन के लिए टेम्पररी बेस पर ऑफिस स्टाफ और फील्ड स्टाफ के रूप में रखा जाएगा। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के डिटेल में समझते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्पररी स्टाफ प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस। तो पोस्ट का नाम है, नेम ऑफ द पोस्ट इज़ टेम्पररी फील्ड स्टाफ, टेम्पररी ऑफिस स्टाफ अकाउंट एंड टेम्पररी ऑफिस स्टाफ जनरल। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पर नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरी होते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन देखे तो टेम्पररी फील्ड स्टाफ के लिए आपके पास BSc एग्रीकल्चर डिग्री होना चाहिए, उसमें 50% एग्रीगेट ज़रूरी है और SC/ST के लिए 45% हो तो काफ़ी है। दूसरी पोस्ट है टेम्पररी ऑफिस स्टाफ अकाउंट। इसके लिए आपके पास BCom विद 50% एग्रीगेट होना ज़रूरी है और SC/ST के लिए 45% रहे तो काफ़ी है। और थर्ड पोस्ट है फॉर टेम्पररी ऑफिस स्टाफ जनरल में। इसके लिए आपके पास कोई भी डिग्री विद 55% एग्रीगेट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट है एज के बारे में। अगर द मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स एज ऑन 1/9/2025 और रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स फॉर SC/ST, 3 ईयर्स फॉर OBC और 10 ईयर्स फॉर physically handicapped, so depending on government norms। तो रिजर्वेशन भी फॉर SC/ST OBC physically handicapped persons will be provided as per गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स की रूल्स के तरह आपको रिजर्वेशन ऑप्शन मिलेंगे। तो सैलरी और डेट ऑफ इंटरव्यू देखे तो नेम ऑफ द पोस्ट है टेम्पररी ऑफिस स्टाफ, टेम्पररी ऑफिस स्टाफ अकाउंट्स, टेम्पररी ऑफिस स्टाफ जनरल और टेम्पररी ऑफिस स्टाफ अकाउंट्स के लिए आपको मिलेगा मंथली ऑफ 25,500 और टेम्पररी फील्ड स्टाफ के लिए मिलेगा मंथली ऑफ 37,000। तो डेट ऑफ इंटरव्यू है, एक वॉक इन इंटरव्यू है। तो 24/9/2025 10:30 AM को आपको वॉक इन इंटरव्यू करना होगा। तो उसके बाद अगर इंटरेस्टेड पर्सन फुलफिलिंग द क्राइटेरिया मेंशन्ड अबव मे डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द वेबसाइट। तो एप्लीकेशन फॉर्म इस नोटिफिकेशन के साथ ही दिया गया है, उसको डाउनलोड करना है। अप्लीकेंट शुड ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली filled in must be accompanied by the attested copies of proof of date of birth, mark sheet and graduation, mark sheet of SSC higher secondary and graduation, as well as a copy of degree certificate, caste certificate, disability certificate etc। तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन इस नोटिफिकेशन साथ भी दिया गया है, आप इसको फिल करके उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। प्रिंट आउट लेने के बाद और वॉक इन इंटरव्यू के समय आपको इसको लाना है अलॉन्ग विद दी आप अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एक जेरोक्स लेके उसके उस पर आप अपने सिग्नेचर डालना है
और ये सब डॉक्यूमेंट ज़ेरॉक्स लेके जाना है। कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है? प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ, आपकी मार्कशीट, आपकी डिग्री सर्टिफिकेट, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी अगर डिसेबिलिटी की रिजर्वेशन है तो आपकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। सो ये सब आपको कहाँ लेके जाना है? आपको वॉक इन इंटरव्यू के समय इस एड्रेस पर जाना है। द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ब्रांच ऑफिस राजकोट, रुडा बिल्डिंग, 5th फ्लोर, जामनगर रोड, राजकोट। सो इस एड्रेस पर, इस मेंशन हुए डेट और टाइम पर ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वॉक इन इंटरव्यू पर जाना है। तो ये एक वॉक इन इंटरव्यू है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी परमानेंट रिक्रूटमेंट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको परमानेंट रिक्रूट में कंसिडर नहीं होगे। तो ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। दिस पोस्ट इज़ ओनली प्योरली टेम्पररी बेसिस, मैक्सिमम ऑफ 85 डेज। वो भी 85 डेज का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। तो अगर द सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बिफोर 85 डेज, ऑल्सो विदाउट एनी प्रायर नोटिस फॉर असाइनिंग एनी रीज़न। देयरफॉर अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो मैनेजमेंट आपको 85 डेज़ के बिफोर भी टर्मिनेट कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्म करे बिना। ऑल्सो द सर्विसेज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी एक्सटेंडेड और री एंगेज एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कॉरपोरेशन। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छे लगे तो कॉरपोरेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और री एंगेज भी कर सकते हैं। The candidate will have to attend the interview on their own expenses and corporation will not bear any expense in this regard। तो आप अपनी कॉस्ट से इंटरव्यू को अटेंड करना है। कॉरपोरेशन कोई भी आपको TADA नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं कैसे फिल करना है। सो पहले आपको अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को फिक्स करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्ट का नेम लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वो पोस्ट का नेम लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी परमानेंट एड्रेस, आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसके बाद एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस इफ़ डिफरेंट दैन 3। अगर ये आपकी परमानेंट एड्रेस से डिफरेंस है तो आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपकी आधार कार्ड नंबर और आपकी पास PF है तो PF नंबर। यहाँ पर आपकी कास्ट मेंशन करना है। अगर आप जनरल हो, SC हो, ST हो और OBC हो तो उसको टिक करना है। और उसके बाद वेदर यू आर बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, इफ़ यस स्पेसिफाइड वेदर यू आर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीस। अगर आप कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, एज कंप्लीटेड एज ऑन, कौन सी आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। उसके बाद आपका वर्ष, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट, मंथ और ईयर। तो यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ विद एज, आपका एज लिखना है, 35 ईयर्स और 36 ईयर्स यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ आपका डेट लिखना है, डेट, मंथ और ईयर। और उसके बाद आपका एज एज ऑन कितना वर्ष, ईयर और मंथ लिखना है। तो उसके बाद एनी रिलेटिव वर्किंग इन CC हाई, अगर कोई भी आपने रिलेटिव कॉटन डिपार्टमेंट में वर्क करते हो तो आपको यस टिक करना है। तो उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन का डिटेल्स डालना है। आप 10th की नेम और बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कौन से ईयर में पास किया है और कौन सा एग्ज़ाम पास किया है और मंथ और ईयर ऑफ पासिंग और कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको मिला है। उसी तरह 12th ग्रेजुएशन और कोई भी आपकी डिप्लोमा कोई अदर क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल्स भी यहाँ पर लिखना है। सो यहाँ कोई सम क्वेश्चंस हैं, उसको भी आपको हाँ या ना जवाब देना है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, आप किसी भी वक्त अरेस्ट हुआ है? अगर आप यस है तो यस लिखना है। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, अगर कोर्ट ने आपको प्रोसिक्यूट किया है तो यस लिखना है, नहीं किया तो नो लिखना है। हैव यू एवर बीन अंडर डिटेंशन किया कोर्ट ने तो यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। उसके बाद हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, देन उसके बाद हैव यू एवर बीन फाइंड बाय कोर्ट लॉ, कोर्ट ने आपको कोई भी फाइन किया है तो उसको डिटेल्स लिखना है। उसके बाद हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट लॉ फॉर एनी ऑफेंस, अगर कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया है कोई भी ऑफेंस के द्वारा तो वो डिटेल्स भी लिखना है यहाँ पर।
सो हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन में आप डिबार्ड हुआ है तो वो भी यहाँ पर लिखना है। हैव यू एवर बीन डिबार्ड और डिस्क्वालिफाइड बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम अपीयरिंग इन एट इट्स एग्जामिनेशन सेक्शन। ये यूनिवर्सिटी लेवल का है, ये कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन का है। सो इसके बाद इन एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन कोर्ट लॉ एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म, अगर आपके ऊपर कोई भी कोर्ट में केस चल रहा है जो भी ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म, तो आप उसका डिटेल भी लिखना है। सो इन एनी केस ऑफ पेंडिंग अगेंस्ट यू बाय एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल अथॉरिटीज़, अगर कोई भी एजुकेशनल अथॉरिटीज़ में आपको ऊपर कोई भी केस चल रहा है तो उसका भी यहाँ लिखना है। सो इफ़ द आंसर टू एनी ऑफ द अबोव मेंशन्ड क्वेश्चन इज यस, गिव फुल पर्टिकुलर ऑफ द केस अरेस्टेड डिटेंशन। सो अगर कोई भी आंसर फॉर द अबोव क्वेश्चन आपके आंसर यस है तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको देना है। तो उसके बाद ये है लिस्ट ऑफ एंक्लोजर, तो एप्लीकेशन के साथ आप कौन से सर्टिफिकेट एंक्लोजर करके लेकर जाने हैं इसका डिटेल है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट, कॉपीज़ ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। सो वेर एवर ग्रेड पॉइंट इज अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट ऑफ इक्वलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स सर्टिफाइड बाय द इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। सो एक डिक्लेरेशन है, उसका मतलब आप जो भी डिटेल्स दिया हुआ है वो ट्रू है। सो वो डिक्लेरेशन है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट मेड इन द एप्लीकेशंस आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। इन द इवेंट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन बीइंग फाउंड फॉल्स, इनकरेक्ट और इनएलिजिबिलिटी बीइंग डिटेक्टेड बिफोर और आफ्टर एन इंटरव्यू में माई कैंडिडेचर विल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। अगर आप कोई भी डिटेल्स प्रोवाइडेड डिटेल्स कोई भी फॉल्स निकलता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल होगा। उसके बाद यहाँ आपका सिग्नेचर डालना है, आपका नाम, यहाँ आपका सिग्नेचर, यहाँ आपका नाम और आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन और प्लेस। सो ये सब फिल करके आपको वो मेंशन्ड डेट में वो मेंशन एड्रेस पर वॉक इन इंटरव्यू जाना है। तो ये सब अदर सर्टिफिकेशन है, अगर ओबीसी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट। तो ये तो दोस्तों कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल्स जॉब नोटिफिकेशन के बारे में कॉटन ऑफ इंडिया में जो निकली है टेम्पररी बेसिस पर, और पोस्ट का नाम है टेम्पररी फील्ड स्टाफ, टेम्पररी ऑफिस स्टाफ अकाउंट, टेम्पररी ऑफिस स्टाफ जनरल। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करने को ना भूलना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।